and Preventive Pharmacy 8th Sem Unit 1 सेकेंड लेक्चर। तो सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सोशल एजुकेशन क्या होती है? सोशल एजुकेशन प्ले वाइटल रोल इन सोसाइटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस टेक पार्ट इन सोसाइटी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, that is people's intellectual development, politics, economics and several other fields. सोशल एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी सोसाइटी में। जो हम जैसे एजुकेशन लेने जाते हैं कहीं भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में या कहीं भी अदर जैसे सोसाइटी लगा लो, वहाँ पे तो हमें वहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है वो पॉलिटिक्स के बारे में मिलती है, सामाजिक के बारे में मिलती है, जो समाज में चल रहा है, तो हम उसको एक सोशल एजुकेशन कह सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या, जैसे ही हमारी हेल्थ है, फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, हेल्थ एजुकेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। दिस एक्टिविटीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड स्कूल्स, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटीज। जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमें स्कूल से जैसे काम करते हैं वहाँ से, या कोई भी कम्युनिटी है वहाँ से अगर हेल्थ एजुकेशन हमको मिल सकती है। तो फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड का क्या रिलेशन है न्यूट्रिशन और हेल्थ? जैसे ही हम अच्छा भोजन करेंगे तो उसमें कंप्लीट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। Nutrition is a field of science which is the association with growth, development, regulation and repair of the body. Nutrition may be defined as the process by which an amine or plant take in a utilize and substance. Essential nutrients include protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and electrolyte. Health of living organism depend on two factors: the two type of food substance and the quantity of जैसे हम अच्छा भोजन करते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन मिलते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छी बनाते हैं और हमारे डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की क्लासिफिकेशन, हम फूड को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस ओरिजिन से हमें फूड मिल रहा है, एनिमल ओरिजिन है या वेजिटेबल ओरिजिन है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिव वैल्यू, उनकी वैल्यू जैसे वेजिटेबल है, नट्स हैं, ऑयल सीड हैं, फ्रूट हैं, एनिमल फूड है एट्सेट्रा। हम अगर अच्छा फूड लेंगे तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। बैलेंस डाइट हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं तो आप देख लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट के इम्पोर्टेंस, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ में बैलेंस डाइट के? एसेंशियल फॉर हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी माइंड, हेल्थी बॉडी के लिए और हेल्थी माइंड के लिए अच्छी है। ये है, आप देख लेना। जैसे अचीव हेल्थी वेट एंड एनर्जी बैलेंस, हेल्थ इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, लिमिटेड इनटेक ऑफ कॉफ़ी एंड अल्कोहल। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट में क्या क्या कंपोनेंट है? इसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट से क्या क्या डेफिशिएंसी, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है? तो देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल हेल्थ of newborn and infants because growth and development is inhibited due to lack of essential vitamin or nutrient. Nutritional deficiency means reduced nutritional intake which leads to various diseases. Nutritional deficiency are of various types like protein deficiency, malnutrition, vitamin deficiency, fat deficiency and mineral deficiency. ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती। जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो इक्वल या एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए जो नवजात बच्चे हैं या जिनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या है? ड्यू टू लो इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट, अगर हम प्रोटीन डाइट कम लेते हैं, अगर किसी डाइट में प्रोटीन कम है तो उससे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है और उससे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी अफेक्ट्स ऑल द फंक्शन
वो बॉडी एंड लेट्स टू चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो बॉडी के फंक्शन को चेंज कर देती है और जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है या क्या होती है विटामिन डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज जर्नलाइज्ड malnutrition of dietary origin is the common cause of multiple deficiency of vitamin and other mineral nutrients. Vitamin deficiency in children, pregnant and lactating women more commonly occurs in developed countries. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें विटामिन की कमी देखी जा सकती है। यह खासकर बच्चों में या प्रेग्नेंट औरतों में ज़्यादा है। जो विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। विटामिन्स को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ई, ए, डी, के, इसको हम के, ई, डी, ए कीड़ा भी बोल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन विटामिन बी एंड कॉम्प्लेक्स एंड सी। विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राई आइज हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ग्रोथ में डिले हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, मुंह पे झुर्रियाँ वगैरह आ सकती हैं। वुंड एंड वाउंड हीलिंग, घाव भरने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस, ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, इम्यून प्रेजेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग और जॉइंट पेन हो सकता है। विटामिन ई डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से एनीमिया, मसल वीकनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर फॉल और वॉकिंग डेफिशिएंसी हो सकती हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से स्लो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग ऑफ द म्यूकस एरियाज इनसाइड योर बॉडी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी से ड्राई हेयर, स्लो वाउंड हीलिंग, ड्राई स्किन, नोज बल्ब्स, जॉइंट पेन, इम्यून इम्पेयरमेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। मालन्यूट्रिशन क्या होता है? मालन्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, lack of essential vitamin and minerals affect immunity and health growth. It involves calories, protein, carbohydrate, mineral and vitamin. माल न्यूट्रिशन में फूड और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे टाइम पे भोजन नहीं किया, उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, या कम न्यूट्रिशन वाला फूड लिया, उससे ये दिक्कत आ सकती है। जो माल न्यूट्रिशन है वो टू टाइप का होता है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन के सिम्टम क्या है? लो एनर्जी, वेट लॉस, कन्फ्यूजन, इन्फेक्शन, वीकनेस, डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस को डिक्रीज कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? माल न्यूट्रिशन कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए हेल्थी बैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है एक हेल्थी डाइट लेके। वन शुड ईट ए वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम द मेन फूड ग्रुप इंक्लूडिंग sufficient amount of fruit and vegetable, sufficient amount of rice, potato, pasta and other stretchy foods। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारे दो चैप्टर हो गए। अब थर्ड चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड हेल्थ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।